अस्सलाम वालेकुम। डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है कि जो चार्जेस मौजूद हैं उनकी भी इर्द गिर्द एक स्पेस मौजूद है जहाँ पर वो बहुत आसानी से किसी के ऊपर भी फोर्स लगा सकते हैं, किसी को अट्रैक्ट कर सकते हैं, किसी को रिपेल कर सकते हैं। सो लेट्स सपोज ये चार्ज क्यू है, इसकी अपनी एक बाउंड्री होगी, उस बाउंड्री तक ये इतनी ताकत रखता है कि किसी चीज़ को अट्रैक्ट या रिपेल कर सके, तो ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाती है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है? ये जो हमें फील्ड नज़र आ रही है और हम कहते हैं कि यहाँ पर वो किसी चीज़ के ऊपर फोर्स लगा सकते हैं, किसी चीज़ के ऊपर ताकत लगा सकते हैं, तो इसका मतलब है यहाँ पर कोई ना कोई रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, और वो रिप्रेजेंटेशन माइकल फैराडे ने प्रोवाइड की। उन्होंने इसको लाइंस के थ्रू एक्सप्लेन किया, और लाइंस हमें क्या बताती हैं कि अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो उसकी लाइंस किस तरह से होंगी, अगर वो नेगेटिव चार्ज होगा तो लाइंस कैसे होंगी। तो पॉजिटिव चार्ज के लिए एक्सप्लेन किया गया कि ये जो लाइंस हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये आउटवर्ड होती हैं। इसी तरह से जो नेगेटिव चार्ज है उसके लिए लाइंस इनवर्ड होती हैं। लेकिन ये किस तरह से एक्सप्लेन किया गया, ऐसा क्या किया गया, कौन सा ऐसा एक्सपेरिमेंट है जिसने ये बताया कि इसमें इनवर्ड डायरेक्शन होगी, इसमें आउटवर्ड डायरेक्शन होगी। तो कुछ इस तरह से हमारे पास चार्ज मौजूद था। उस चार्ज को पहले ये बता दिया गया कि ये कोई ना कोई क्यू चार्ज मौजूद है, लेकिन जो इसके पास टेस्ट चार्ज लेके आया गया, उस क्यू नॉट चार्ज को ये पक्का पता था कि ये पॉजिटिव चार्ज है। तो जब एक चार्ज का पता हो, अब दूसरे का बहुत आसानी से पता लगा सकते हो। तो क्या किया उन्होंने कि इस क्यू नॉट चार्ज को, जो टेस्ट चार्ज है, उसको इसके करीब लेके आए। जब करीब लेके आए तो इसने क्या किया कि इसको दूर मूव करवाना शुरू कर दिया, बाहर की तरफ मूव करवाना शुरू कर दिया। इसका मतलब था कि ये दोनों एक तरह के चार्जेस हैं, लाइक चार्जेस हैं, और लाइक चार्जेस हमेशा एक दूसरे को रिपेल करते हैं, एक दूसरे से दूर हटते हैं। अब ये क्यू नॉट चार्ज पे पॉजिटिव चार्ज था और ये बाहर की तरफ मूव किया, ये अंदर की तरफ मूव नहीं किया। इसका मतलब है कि इस चार्ज की जो लाइंस आ रही थी वो बाहर की तरफ थी। तो लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं। इट मीन्स कि ये पॉजिटिव चार्ज हमारे पास है और उसकी लाइंस कैसे हो गई, आउटवर्ड। अब दूसरी तरफ क्या कि अब इसी तरह से एक और चार्ज लिया गया, बहुत सारे चार्जेस में भी लिए गए हों। अब उस चार्ज पे देखा गया कि ये क्यू नॉट चार्ज, जो टेस्ट चार्ज है, वो किस तरह से बिहेव करता है। तो ये इनवर्ड अट्रैक्ट होना शुरू हो गया। इसका मतलब था कि ये अनलाइक चार्जेस हैं, यानी कि एक जैसे चार्जेस नहीं है, मुख्तलिफ चार्जेस हैं। मुख्तलिफ चीज़ एक जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। जब अट्रैक्ट किया तो ये इनवर्ड अंदर की तरफ मूव किया। इसका मतलब है कि ये नेगेटिव चार्ज है और इसके ऊपर जो फील्ड लाइंस है, इसकी फील्ड लाइंस वो इनवर्ड है। तो यहाँ से आइडिया हुआ कि जो दोनों चार्जेस हमारे पास हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, उनकी फील्ड लाइंस कैसी होंगी। अब फील्ड लाइंस के हवाले से बात करते हुए अगर देखा जाए कि ये किस तरह अट्रैक्ट कर सकते हैं, किस तरह रिपेल कर सकते हैं, तो इन्हीं दोनों चार्जेस को लेते हुए अगर हम लाइक चार्जेस की बात करें कि ये भी पॉजिटिव चार्ज है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि ये इसकी आउटवर्ड लाइंस है, और ये भी क्यू नॉट चार्ज था जो कि पॉजिटिव ही था और इसकी भी आउटवर्ड लाइंस थी। अब क्या हुआ कि जब ये एक दूसरे के करीब आए, जब ये करीब आए तो इस लाइन ने भी और इस लाइन ने भी एक दूसरे को रिपेल करना शुरू कर दिया, और रिपल्शन की वजह से ये अब कुछ इस तरह की शेप शो करेंगी। ठीक है, इसी तरह से ये लाइंस भी एक दूसरे के जब करीब आई तो वो एक दूसरे के अंदर मर्ज नहीं हो सकी, बल्कि एक दूसरे से उन्होंने अपना रास्ता मुख्तलिफ करके कुछ इस तरह की शेप बना दी। तो यहाँ पर हमें क्या पता चला कि जो लाइक चार्जेस हैं वो इस तरह से अपना बिहेवियर शो करेंगे कि एक दूसरे को रिपेल करें। इसी तरह से अगर लाइक चार्जेस होते हैं नेगेटिव वाले, तो नेगेटिव में भी क्या हो रहा है कि ये इसकी इनवर्ड लाइंस है, और दूसरा वाला चार्ज भी अगर हम ले रहे हैं जिसकी इनवर्ड लाइंस है, तो यहाँ पर क्या होगा कि अगेन ये उसी तरह से जब एक दूसरे के करीब आएंगे तो ये लाइंस मर्ज होने की बजाय एक दूसरे से दूर चली जाएंगी। तो कुछ इस तरह का बिहेवियर हमें यहाँ पर भी नजर आएगा। तो इसका मतलब है कि अगर एक तरह के चार्जेस होंगे, लाइक चार्जेस होंगे, तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और रिपल्शन की वजह क्या है कि उनकी फील्ड लाइंस आपस में मर्ज नहीं हो पाई, बल्कि वो जैसे ही एक दूसरे के करीब आई तो वो बेंड कर गई हैं। तो इसका मतलब है जब वो बेंड ही कर गई हैं, अब वो एक दूसरे के मजीद करीब आने की सलाहियत नहीं रखते और वो एक दूसरे को रिपेल करना शुरू कर देंगे। लेकिन अगर वही चार्जेस एक दूसरे से मुख्तलिफ हो तो कैसा बिहेवियर शो करेंगे। इट मीन्स कि यहाँ पर हम ले लेते हैं पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर ले लेते हैं नेगेटिव चार्ज।
तो क्या कहा गया कि पॉजिटिव से आउटवर्ड लाइंस निकल रही हैं एंड जो नेगेटिव चार्ज है उसमें इनवर्ड जा रही हैं। तो क्या यहाँ से हमें आइडिया नहीं हो जाता कि ये पॉजिटिव से निकलेंगी एंड ये नेगेटिव में एंटर हो जाएंगी, पॉजिटिव से निकलेंगी नेगेटिव में एंटर हो जाएंगी। तो हमारे पास कुछ इस तरह का बिहेवियर आएगा। अब जो बिल्कुल क्लोज था सेंटर पार्ट, उसमें तो कुछ लाइंस हमें इस तरह से नजर आएंगी, लेकिन जैसे जैसे ये लाइंस बाहर मज़ीद दूर जाती जा रही हैं तो ये अपना सर्कल बड़ा करती जाएंगी इस तरह से, और होगा क्या कि सारी यहाँ से पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव में एंटर होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव में, और जो बहुत दूर है ऑब्वियसली फिर वो इस तरह से बाहर की तरफ मूव कर जाएंगी और ये इनवर्ट मूव कर जाएंगी। तो इस तरह से इनका अट्रैक्शन का फिनोमिना होता है। अब यही वाली चीज़ अगर हम देखें कि कहाँ कहाँ पर मौजूद हो सकती है कि हम बहुत इजीली ये फिनोमेना देख सकें, तो कैपेसिटर्स एक ऐसा हमारे पास डिवाइस है जहाँ पर इन चार्जेस की अट्रैक्शन को और उनकी फील्ड को ऑब्जर्व किया जा सकता है। कैसे, वो हम देखते हैं। कैपेसिटर में कुछ इस तरह से मौजूद है, हमारे पास दो प्लेट्स, यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस हैं, यहाँ पर नेगेटिव चार्जेस हैं। तो उसी तरह से पॉजिटिव से निकल के फील्ड एंटर हो जाएगी, फील्ड लाइंस नेगेटिव में, और जो बाहर के साइड पर हैं वो इस तरह से बेंड होकर इसके अंदर एंटर होने की कोशिश करेंगे। तो इससे क्या पता चला कि जो सेंट्रल पार्ट है उसमें जो फील्ड लाइंस है वो बिल्कुल यूनिफॉर्म है, जबकि बाहर की तरफ वो थोड़ा बेंड होके इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही हैं। इस कैपेसिटर में हमें देखने से क्या पता चल रहा है, एक ये कि ओरिजिन जो है वो क्या है कि लाइंस पॉजिटिव से निकलती हैं और नेगेटिव में एंटर हो जाती हैं। सो पॉजिटिव टू नेगेटिव है। दूसरी बात ये पता चली कि जितनी ज़्यादा ये क्लोज लाइंस होंगी वो क्या शो करेंगी, स्ट्रेंथ को शो करेंगी कि उतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ है, उतनी ज़्यादा पावर है यहाँ पर मौजूद, फील्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, इसी तरह से थर्ड बात हमें क्या पता चली कि अगर हम चार्जेस को देखना चाहते हैं कि उस पर किस तरह का बिहेवियर है या उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ किस डायरेक्शन में है, तो उस पर सिर्फ क्या करना होगा, उसके टेंजेंट पे लाके यहाँ कहीं पर भी हम एक टेस्ट चार्ज को छोड़ देंगे, और उस टेस्ट चार्ज पर लगने वाली फोर्स अगर वो बाहर की तरफ जा रहा है तो हमें क्या पता चलेगा कि इसकी फील्ड स्ट्रेंथ बाहर की तरफ है। अगर वो इनवर्ट मूव करना शुरू कर देगा तो फील्ड स्ट्रेंथ के बारे में इंफॉर्मेशन बहुत इजीली मिल जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की डायरेक्शन के बारे में हम पता लगा सकेंगे। और लास्ट बात जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जिसका शॉर्ट क्वेश्चन भी मौजूद है कि ये जो डायरेक्शन है वो सिर्फ एक है। हम बार बार यहाँ पे देख रहे हैं कि एक ही लाइन एंटर होके जा रही है, एक लाइन एंटर होके जा रही है, बहुत ज़्यादा नहीं हो रही। या इस तरह नहीं हो रहा था कि ये पॉजिटिव था और ये नेगेटिव था, इसकी लाइंस आपस में बहुत ज़्यादा एक दूसरे के अंदर क्रॉस करती रहती। नहीं, क्यों? क्योंकि यूनिडायरेक्शनल है। तो सिंगल डायरेक्शन होने की वजह से ये लाइंस एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती, और क्रॉस ना करने की खास वजह ही ये है कि अगर ये कर जाए हम ये नहीं कह सकेंगे कि वो यूनिडायरेक्शनल है, उसकी एक सिंगल वही वाली डायरेक्शन है जिसमें वो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। तो ये 4 मेन पॉइंट्स हमारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक के हवाले से, और इस पूरे कंप्लीट टॉपिक को अब हम डिस्कस कर चुके हैं।